Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum and a very good morning to all of my students who are watching my YouTube channel regularly. Dear students, मेरी YouTube चैनल में आप सबका खैर मकदम है। अल्लाह मियाँ के फजल करम से आप सब बखैर व आफियत होंगे। मेरे साथ बने रहिएगा मेरी YouTube चैनल पे, ताकि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। और आज का लेक्चर जो मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ वो है 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, और जो हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम कुछ न्यूमेरिकल्स, लास्ट टाइम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे शॉर्टकट से, कैसे प्ली ब्लॉक वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और अब हमने जो ब्लॉक रखा था, अब लास्ट टाइम हमने उसको इंक्लाइंड प्लेन पे रखा था, और आज हम उसी को आगे लेके चलेंगे इंक्लाइंड प्लेन पर, कैसे ब्लॉक्स को सॉल्व किया जाता है और उससे टफ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये स्क्रीन पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल, चलिए ये मैंने आपको एक पुली ब्लॉक वाला प्रॉब्लम दिया है। प्रीवियस प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में क्या फर्क है बच्चों? शाबाश। उसमें एक ही ब्लॉक हमने इंक्लाइंड प्लेन पे रखा था, इसमें हमने दो ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन पे रखा था। फार्मूला वही लगेगी, सेम चीजें सारी वही रहेंगी। क्या आपको याद है ना, जब भी इंक्लाइंड प्लेन पे होगा तो हम उसको रिजॉल्व करते थे, इस वाले साइड में क्या आता था और नीचे वाले साइड में क्या आता था। फिर से बताने की कोशिश करूंगा। अब हमें ये जो मासेस है, ये मासेस हमारे पास है 5, 3 और 2। चलिए, ये मास हमारे पास 5 kg का है, ये हमारे पास 3 kg का है, और ये हमारे पास 2 kg का है, ठीक है। अब ये इन दोनों के दरमियान एक स्ट्रिंग लगी है, तो इसमें टेंशन आ जाएगा। ये T टेंशन है, ये T1 टेंशन है, और यहां से ये दूसरी रस्सी है तो इसमें T2, और ये सेम रहेगा यहां तक, ये T2 टेंशन ऐसे रहेगा, ठीक है। T1, क्योंकि यहां से यहां मैंने पहले भी बोला है और फिर से बोला, स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी तो टेंशन चेंज हो जाएगा। कॉमन स्ट्रिंग के लिए सेम टेंशन रहेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अच्छे से समझने की कोशिश करो, और आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप इसको देखिए, आप इसको सॉल्व करो। और इसमें यहां पर जो हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, दैट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ऑफ 30 डिग्री। आप कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की, और फार्मूला याद करिए जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था। मैं 1 मिनट के बाद इसको सॉल्व करूंगा। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन T1/T2। क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन एंड T1 एंड T2। फाइंड एक्सेलरेशन एंड T1 एंड T2। चलिए, कुछ बात समझ आ रही है? क्या करना है? अगर वैसे करने बैठोगे तो इसका mg इधर लगेगा, mg 5 × 10 50, उसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, सेम इसका भी इधर, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट में बताया है। चलिए, वो तो टेंशन के लिए। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन के लिए फॉरवर्ड फोर्स। अब पहले ये देखना है कि ये ब्लॉक किधर जाएगा। क्या ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक ऊपर आएगा तो ये ऐसे इंक्लाइन पे ऐसे चलेंगे, या ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएंगे। लेकिन हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, और कोई सा भी किसी तरह भी एज्यूम करिए, और एज्यूम करने से अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगी तो उल्टा आंसर पड़ेगा, ठीक है। चलिए, हम मानते हैं ये ब्लॉक इधर जा रहा है, ये ब्लॉक इधर जा रहा है, ये दोनों इसको खींच के ऊपर ला रहे हैं और इसको नीचे आना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ये मान के चलते हैं। तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या है? फॉरवर्ड फोर्स याद नहीं है ना? चलिए, मुझे याद है। फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मास। चलिए, फॉरवर्ड फोर्स, यहां से फोर्स कितना लगेगा? अरे इंक्लाइंड है, यहां से लगता था साइन वाला कंपोनेंट, यहां से लगता है साइन वाला कंपोनेंट, और यहां से लगता है कास वाला कंपोनेंट। कास वाले कंपोनेंट की तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि ये ब्लॉक ना तो ऊपर ना तो नीचे, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। याद है ना? रिमाइंड कर लो, फिर से एक बार बोल रहा हूं, रिमाइंड कर लो। अब यहां से जो आएगा वो आता था mg sin 30 है ना, तो ये यहां से आएगा mg sin 30 डिग्री,
ठीक है, इसी से हमारा तो काम, फॉरवर्ड फोर्स तो यही है, तो ये आएगा बैकवर्ड फोर्स। तो बोलो फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स। फॉरवर्ड फोर्स के लिए क्या लिखोगे, जब इंक्लाइंड पे तो फोर्स होता है mg sin 30, तो इसको लिखेंगे mg sin 30 फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स। बैकवर्ड फोर्स 2 into g, that means 2 into g, that is 2 into 10, that is equal to 20। तो ये बनेगा 20 और डिवाइड बाय टोटल मास, 5 3 और 2, 5 3 और 2 हो गया 10, तो ये बनेगा 10। चलिए a इज इक्वल टू m कितना है, mg 5 3, mg कितना है 8, 5 और 3, क्योंकि दोनों इस साइड में आ रहे हैं ना ऐसे, ये दोनों, ये टेंशन ऊपर जा रहा है, लेकिन ये तो दोनों ऐसे आ रहे हैं जो हमने एज्यूम कर लिया है, एज्यूम कर लिया। 5 और 3 इधर आ रहे हैं, तो m कितना 8, तो ये बनेगा m के बदले 8 और g का रहेगा 10, g का रहेगा 10 और sin 30 1/2 माइनस 20 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो ये बनेगा 40 माइनस 20 डिवाइड बाई 10, तो आंसर आएगा 20/10। ओहो हो, ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंक्लाइंड प्लेन पर जब भी होगा तो नीचे लगेगा mg साइन, यहां से ऐसे लगेगा mg, ये फॉरवर्ड फोर्स हो गया, ये वाला फोर्स mg साइन, फॉरवर्ड फोर्स mg साइन, और नीचे वाला कास वाला कंपोनेंट गायब। फॉरवर्ड फोर्स 5 3 8 8 into 10 80, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, बैकवर्ड 20 डिवाइड बाय टोटल मास, तो आपको कॉमन एक्सेलरेशन मिलेगा। आसान, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। अरे याद कर लो, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, याद कर लो इसको। ये हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड। अब मुझे बताइए हम सही जा रहे हैं कि गलत? नेगेटिव साइन हम सही जा रहे हैं, क्योंकि हमारा आंसर किस में आ गया, हमारा आंसर आ गया पॉजिटिव में। तो ये ब्लॉक कहां, ऐसे ही आएगा। अगर नेगेटिव में आंसर आता तो ये ब्लॉक यहां नीचे जाता और ये दोनों ऊपर जाते। ठीक है, ध्यान से देखिए। चलिए T1 फॉर्मूला, सपोर्टिंग फोर्स माइनस फोर्स कंज्यूम्ड। चलिए T1 के लिए क्या बोलेंगे फॉर्मूला? अरे टेंशन वाली फॉर्मूला बोलिए। टेंशन, ओ टेंशन, क्यों टेंशन ले रहे हो? टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। टेंशन की फॉर्मूला बोलिए। सपोर्टिंग फोर्स माइनस फोर्स कंज्यूम्ड। शॉर्टकट है भाई, बुक्स पे नहीं मिलेगा, खाली यहां मिलेगा आपको। सपोर्टिंग फोर्स, ये टेंशन T1 के लिए, ये T1 के लिए सपोर्टिंग फोर्स क्या है? सपोर्टिंग फोर्स तो mg sin 30 है, तो सपोर्टिंग फोर्स mg sin 30 माइनस फोर्स कंज्यूम्ड। कितना फोर्स कंज्यूम किया इसने? m5 और एक कितना 2, 5 into 2 that is 10। नहीं आया, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को नहीं आया यार आप लोगों को नहीं आया। अरे क्या मसला है? फोर्स कंज्यूम्ड होता है m कितना इधर? m इधर 5 है और एक कितना निकला 2, that's equal to 10। तो m, और यहां पर ध्यान में रखना है ये T1 जो है इसके लिए तो m5 है खाली, न कि पूरा लेना है आपको। ये तो T2 के लिए अलग सिनारियो क्रिएट कर देता इधर, तो यहां ये जो सिनारियो क्रिएट कर देता है, तो इसका मतलब है ये 5 जो है 5m के बदले 5 into 10 50 into 1/2 minus 10, that means 25 minus 10, that is 15 न्यूटन आपका T1 होगा। चलिए ये 15 न्यूटन आपका T1 का आंसर 15 न्यूटन। कोई परेशानी? मुझे नहीं लग रहा कोई खास बात है इसमें। चलिए T2 के लिए बोलिए। T2 इज इक्वल सपोर्टिंग फोर्स। T2 के लिए सपोर्टिंग फोर्स कितना है? शाबाश। T2 को यहां कितना खींच रहा है? सपोर्ट। शाबाश। T2 के लिए सपोर्टिंग फोर्स, T2 के लिए सपोर्टिंग फोर्स बोलिए 20। सपोर्टिंग फोर्स 2G, सपोर्टिंग फोर्स 2G 20। ध्यान से देखना यहां, और एक बात समझ आ जाएगी आपको। सपोर्टिंग फोर्स mg 20 माइनस m कितना 2, a कितना 2, 2 2 4। लेकिन
यहां पर आपको ध्यान देना है। ये प्लस तब, माइनस अब तब लेते थे जब ब्लॉक इधर आ जाता था, लेकिन ये ब्लॉक तो ऊपर जा रहा है ना, ऐसे ये ब्लॉक ऐसे, तो यहां माइनस इंटू -4 आ जाएगा, तो ये बनेगा 20 + 4, तो इसका आंसर आ गया 24 न्यूटन। ये हमारे पास T2 का आंसर आ गया 24 न्यूटन। आप इसको अच्छे से वॉच करिए, अच्छे से देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे आप पूछ सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से इसको नोट करिए, फिर मैं और एक न्यूमेरिकल दिखाता हूं। चलिए देखिए नया न्यूमेरिकल आपके सामने, ये मास 2 kg, यहां पर भी ये 2 kg है, ठीक है, और ये एक टेंशन, यहां T टेंशन, ये कॉमन एक्स है, और यहां पर भी T टेंशन, यानी सेम टेंशन। और जो यहां पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा 37 डिग्री का है, और ये हमारे पास 53 डिग्री का है। तो यहां पर आपसे सवाल पूछा गया है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन T। चलिए 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं। एक्सेलरेशन का तो याद होगा आपको, इसमें कोई परेशान होने वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। बोलिए जल्दी 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 बोलो। थोड़ा सा आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये अगर 2 है तो इसका जो हमारे पास मास होता था वो mg इधर होता था, और इसके 2 कंपोनेंट, इधर एक कंपोनेंट, इधर दूसरा कंपोनेंट, तो इधर इसको खींचने का काम करेगा mg sin 37, ये 37 है, mg sin 30, और यहां होगा ये वाला कंपोनेंट mg cos 37, और ये नॉर्मल रिएक्शन r, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, लेकिन यहां खींचेगा इसको mg sin 30, और यहां इसको कौन खींचेगा, mg 2 × g, ठीक है। लेकिन अब यहां पर ये भी इंक्लाइंड प्लेन पर है, इसका भी वही चीज हो जाएगी, और यहां इसको खींचेगा mg sin 53। इसमें फर्क है, देखिए ये ऐसे इंक्लाइन प्लेन है ना, ऐसे, ये ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पर नीचे खींचेगा mg sin एंगल 53 डिग्री, और कास वाले नॉर्मल रिएक्शन के साथ कैंसिल आउट। ये 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स इसको ऐसे लग रहा है और दूसरा फोर्स इसको ऐसे लग रहा है। चलिए अब आसान हो गया आपके पास। एक्सेलरेशन का फार्मूला बोलिए। एक्सेलरेशन फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। चलिए फॉरवर्ड फोर्स अगर इसको हम यहां बोलेंगे, ये ऐसे खींचता है इसको, तो यहां के लिए आपके लिए पास mg sin 37 माइनस एक्सेलरेशन का फार्मूला बनेगा mg sin 37 माइनस बैकवर्ड फोर्स mg sin 53, ये ऐसे आ जाएगा mg sin 53, और डिवाइड बाय टोटल मास कितना आएगा, 2 और 2, टोटल मास आ जाएगा 4। टोटल सिनारियो का टोटल मास कितना है, 4, ठीक है। तो ये होगा A = m कितना है, 2 × 10 g 10 × sin 37। sin 37 का मतलब हो गया, ये बनेगा हमारा 4/5, याद रखिए स्टैंडर्ड है ये, 4/5 माइनस m है 2, g है 10, और ये बनेगा हमारा 5/3, ये बनेगा हमारा 3/5। ये हमारे पास आ जाएगा sin 53 होता है 3/5, तो ये बनेगा 3/5 और डिवाइड बाय टोटल मास 4, ठीक है। तो ये बनेगा 2 × 2 = 4, 4 4 16 माइनस 3 2 12 डिवाइड बाय 4, 4 डिवाइड बाय 4, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। नाउ फाइंड आउट द टेंशन। चलिए टेंशन निकालते हैं। टेंशन फार्मूला बोलिए। चलो इसको पहले नोट करो। फॉरवर्ड फोर्स
माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, mg sin 37 माइनस mg sin 53 sin 37 4/5 माइनस 2g10 इंटू साइन 53, इसका मतलब हो गया 3/5। ठीक है, नोट करो। तो टेंशन के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है? सपोर्टिंग फोर्स माइनस फोर्स कंज्यूम्ड। चलिए, सपोर्टिंग फोर्स वही है mg sin 37, mg sin 37 माइनस फोर्स कंज्यूम्ड 2 into 1, ma फोर्स कंज्यूम्ड 2 into 1, तो m कितना है 2 into 10 into 4/5 माइनस 2, तो ये बनेगा 4 16 माइनस 2, दैट मीन्स 12 न्यूटन इज योर टेंशन। चलिए, 12 न्यूटन इज योर टेंशन। 16 माइनस 2, नॉट 12, इट इज 14, सॉरी, 14 न्यूटन इज योर टेंशन। ये इस तरह से हम इंक्लाइन प्लेन के साथ खेलते हैं, और इंक्लाइन प्लेन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और बार बार आपसे इस सवाल इंक्लाइन प्लेन पे पूछे जाएंगे। और मैंने आपको फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स एक्सेलरेशन के लिए, और मैंने आपको सपोर्टिंग फोर्स माइनस फोर्स कंज्यूमर टेंशन के लिए निकाला। इंक्लाइन प्लेन पर याद रखें हमेशा यहाँ की ओर साइन का कंपोनेंट होता है, और यही हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाता है, और हमेशा सपोर्टिंग फोर्स में, इसीलिए मैं हमेशा ये वाला फोर्स। होप इंशाल्लाह आप सबको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अल्लाह मियाँ के फजल करम से कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और हम आपको जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होगी, हम आपको पूरी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। होप इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड थैंक्स फॉर गिविंग अ वेरी प्रेशियस टाइम। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।